चलो बच्चों, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक ऐसा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो काइनेमेटिक्स का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जान है और इसके आधार पर पूरे फिजिक्स डिपेंड करता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फिजिक्स के किसी भी पार्ट में जाइए तो इक्वेशन जहाँ आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर यूज होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन इक्वेशन है, तीन रिलेशन है, उसको आपको इंटर में पूछता है क्वेश्चन। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना होता है। तो चलिए, हमारे पास तीन वो अस्त्र है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तीन अस्त्र है, काइनेमेटिक्स का ही नहीं, अदर पार्ट्स फिजिक्स के पार्ट में जाएंगे तो ये इक्वेशन नियर अबाउट हर जगह यूज होते रहता है। तो इस इक्वेशन को याद कर लेना है और समझ लेना है कि कैसे आता है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारा टॉपिक क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, उसका टॉपिक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन रिलेशन है। पहला रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला रिलेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें एक कांस्टेंट रहता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, ये किसके लिए है? जहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी मूव करेगी। ये कंडीशंस पहला है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन ये वैलिड होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, और दूसरा भी सारा इक्वेशन लिख लेता हूँ। एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है भी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस। तीन इक्वेशन है। अब हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। पी है फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाला वेलोसिटी। यू है स्टार्टिंग का वेलोसिटी, जो बॉडी को हम ऑब्जर्व करते हैं ये कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब क्या है ना, टी है टाइम टेकन, मैंने कितने समय में वेलोसिटी यू शुरुआत वाला वेलोसिटी से बाद वाला वेलोसिटी कैसे हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में आने के लिए बॉडी ने कितना टाइम लिया। टी क्या है? टाइम टेकन। अब क्या है ना, यहाँ पर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होता है। बॉडी एक सीधे लाइन में जाती है, तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहता है। तो हम डिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट भी समझेंगे। तो चलिए, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही लिखिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम यदि डिस्टेंस भी बोलें तो कोई चेंज, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होता है। अब क्या है? टी टाइम में कोई चीज़ छूट रहा है क्या? एस क्या है? सारा चीज़ हो गया, जितने चीज़ इन्वॉल्व है सारा का सिंबल का क्या मतलब होता है वो मैं लिख दिया। अब क्या है ना, पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जहाँ ए क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन को पहला कैसे डिराइव करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये बात ध्यान देना है। एग्जाम में जाते जाते जब कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप लिखना पूरा तरह से भूल जाओगे। अब क्या है ना, अब इतना ध्यान रखो, जो हमको निकालना है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है। तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। यानी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन को जो हम वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में क्या होता है? वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगा, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। छोटा सा वेलोसिटी चेंज हुआ छोटे से टाइम में, डीबी मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, या टीटी मतलब चेंज इन टाइम इंटरवल, टाइम। तो ये हुआ। अब क्या है ना,
यदि हमको टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, फाइनल से इनिशियल से फाइनल कितना हुआ, तो उसको डी भी निकाल लेते हैं जी, चेंज इन वेलोसिटी, या ये डी टी लिख देते हैं। अब यहाँ हमारा है जो चेंज इन वेलोसिटी कुल कितना हुआ, माने कुल की जब बात आएगी, टोटल की जब बात आएगी, एंटायर की जब बात आएगी, तो इंटीग्रेट करते हैं, और जब रेट ऑफ चेंज आएगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेंज है डी वी टाइम में, चेंज वेलोसिटी है डी वी, चेंज है वेलोसिटी डी टी टाइम में। तो पूरा एंटायर चेंज के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो फॉर टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t1 टू t2, t1 का जगह पर t बराबर 0 और t2 बराबर लिखेंगे t। तो क्या होगा, आप इतना मान लो dv है, dv क्या चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये रहने दीजिए। अब इंटीग्रेट, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी होता है, इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम जब हमारा 0 होगा तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, u होगा। जब टाइम t हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है वो ध्यान देते हैं। अब क्या है ना, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ये है, जब टोटल कितना हुआ, यदि टाइम में चेंज हो रहा है t1 से t2, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, ये टोटल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पर x dx होगा, यहाँ पर xn होगा, तो हो जाएगा x का पावर n प्लस 1, सॉरी यहाँ पावर जुड़ जाता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यदि x dx होगा तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 रखेंगे, तो x का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, यदि क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इस तरह से जितने पावर हो उसको हम निकाल सकते हैं। अब क्या है ना, इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब क्या है, डी भी से u चेंज होना है। अब क्या है ना, यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाता, ये हो जाता है dt। आप देखेंगे c dx ऐसे होगा ना, यहाँ c कांस्टेंट है तो क्या होता है, c dx हो जाता है। ये फार्मूला यूज करेंगे, ये dt। जब टाइम t है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो dv, जैसे dx के लिए x हो गया, तो dv के लिए क्या हो गया, v। अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, ये हो गया dt। जैसे dx का x हो गया, dv का v हो गया, तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपर लिमिट क्या लेंगे, t, और लोअर लिमिट 0 लेंगे। तो अपर लिमिट का से लोअर लिमिट घटाते हैं। अब v का वैल्यू ये वाला v रखेंगे, v माइनस u। अब यहाँ पर a, t का वैल्यू ये रखेंगे ऊपर वाला, माइनस t का वैल्यू नीचे वाला। अब क्या हुआ, v माइनस u बराबर क्या हो गया, ये तो t ना होगा, ए टी हो गया। तो v को रखता है, u को उधर ले जाता हूँ, तो u प्लस ए टी हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको याद रखेंगे। एक रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है, आपको दूसरे रिलेशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चीज होगा टाइम के हिसाब से, उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। दूसरा हमारा रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको दूसरा नाम होता है पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो चेंज इन v बराबर क्या होगा,
चाहे एस बराबर क्या होगा, dB/dt, ठीक है ना। अब क्या है ना, सॉरी ये नहीं, एस भी बराबर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा ds और इधर होगा v/dt। अब क्या है ना, डिस्प्लेस पोजीशन में चेंज हुआ तो ds, जब टाइम में चेंज होता है dt। तो ये जो चेंज टाइम में चेंज हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी v हुआ, यानी ये चेंज वेलोसिटी है, माने dt टाइम में। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ds यहाँ पर लिखेंगे u प्लस at यहाँ पर dt। अब टोटल चेंज इन पोजीशन लिखना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा ds और यहाँ पर u dt दोनों में गुना हो जाएगा, u dt प्लस a t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो दोनों को अलग अलग प्लस में, तो दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या होगा, अब मान लो ये यहाँ पर ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर एस पर जाएगा। यहाँ पर t टाइम 0 है तो फाइनल टाइम t होगा, यहाँ t टाइम 0 है तो फाइनल टाइम t होगा। ऐसे लिमिट ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक रिलेशन आएगा, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और जस्ट इसके बाद करने की कोशिश करता हूँ। चलो अब ये रिलेशन आ गया, इसको मैथमेटिकल पार्ट बाकी है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो क्या है, ds के जगह पर क्या हो गया, s हो गया, u dt, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज तो होता नहीं है, ये dt हो गया, t 0। अब a हमारा कांस्टेंट है तो ये पहले आ गया, और क्या हो गया, t dt। अब ये है t और ये है 0। तो अब इसको पहले ही आपको बताया है, u dt का क्या हो जाएगा, t अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a अब हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर अपर लिमिट t कैसे होगा, देखिए t dt है ना, तो t का पावर 1 है, तो इसका हो जाएगा t का पावर 1 प्लस 1 और यहाँ 1 प्लस 1। क्या कि फार्मूला क्या होता है, x n dx होता है ना, तो x का पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हमारे पास है, तो इसके हिसाब से कर लेता हूँ, s u। अब क्या है, अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे t के जगह पर, और लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे। t के जगह पर t का वैल्यू रखेंगे तो t हो जाएगा, और ये t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या है, इसको हटा देते हैं। अब क्या है ना, ये प्लस है तो प्लस रख दिया, a रख दिया, ये t का वैल्यू t रखेंगे तो वही रह जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यहाँ t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इस तरह से हमारा क्या रिलेशन आया, इसको ध्यान देंगे, s बराबर ut हो जाएगा, a हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे लिखा जाता है, ut 1/2 हाफ है टी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब चलो थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है उसके देखकर हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसका नाम क्या है वो देखते हैं। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तब यहाँ पर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है, v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, s
आपका पोजीशन। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन पी निकालना है। तो क्या होगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला आपको पास मालूम है, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है, dv/dt। ये हो गया। अब हमारे पास क्या दो ही फार्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन। इसी दो फार्मूला को हमको यूज करके सारे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो यहाँ पर हमारा एस चाहिए तो टाइम नहीं चाहिए। तो इसको क्या करता हूँ, dv/dv कर देता हूँ। dv/dt से काम नहीं होगा। अब क्या है ना, यहाँ पर ds/dt कर देता हूँ, ds/ds ऐसे कर दिया। अब क्या होगा ना, अब हम यहाँ ds आ गया तो यहाँ ds आ जाएगा, ds क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब उसको ds हमारा चाहिए, s चाहिए, v चाहिए, a चाहिए। अब हमारा रिलेशन एक्वायर्ड जो रिलेशन है वो हो गया। अब क्या है ना, पहले dv/dt करते थे ये बराबर, तो हमको s चाहिए तो s इसमें नहीं शामिल हो रहा था, t नहीं लेना है तो t इसमें शामिल हो रहा था। तो मेरा मेन मकसद होगा जिसमें s को इन्वॉल्व कराना और टाइम को बाहर निकालना। तो कैसे करते हैं, s को इन्वॉल्व कराने के लिए ds ऊपर किया, नीचे ds किया। अब हमको देखेंगे कि a बराबर क्या होगा। ये तो ds/ds लिख नहीं सकते, dv/ds लिख देता हूँ और इंटू ds/dt लिख दिया। तो ये आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ds/dt को क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो a बराबर ये v हो गया, ये v हो गया और ये हो गया dv/ds। क्या हुआ, ds/dt को dv लिखा हुआ है। अब हम चेंज करेंगे, ds आ जाएगा, इधर dv वेलोसिटी आ जाएगा, a ds, ये क्या हो जाएगा v dv। अब हमारा ds और dv का s और v का रिलेशन निकालना है, जहाँ a कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, आपको a ds को इंटीग्रेट किया, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर v dv आ गया। अब क्या है, यदि v शुरुआत में है, u है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारा s क्या है, 0 ओरिजिन पर है। यदि फाइनल वेलोसिटी आता है v, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। मान लेते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चाहे x मान सकते हैं, जो भी मानेंगे। अब क्या है ना, a ds के लिए क्या इंटीग्रेशन होता है, s होता है, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। यहाँ पर v का dv का क्या हो जाएगा, vs का पावर 1 है ना, तो पावर जुड़ जाता है, 1 + 1 और 1 + 1 ऐसे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे v और u, क्या है कि हमारा फार्मूला है x n dx। तो क्या होता है, पावर देखिए, पावर ये पावर में एक जुड़ जाएगा, n + 1 और नीचे में वही पावर जो है नीचे में आ जाता है। तो उसी के हिसाब से ये कर दिया। अब हम लिमिट का जो वैल्यू है वो बैठा देता हूँ, a s - 0, इधर क्या हुआ v²/2, यहाँ पर v और u बैठा देता हूँ। तो ये तो s हो गया, इधर क्या हो जाएगा v²/2, क्या कि v का वैल्यू v रखना है, v का वैल्यू एक बार u रखना है, तो u²/2। अब क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, as 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ v² - u² हो गया। 2 को इधर लेके चलाता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए 2as बराबर क्या हो गया, v² - u²। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ v² u² इधर लेके चलाया तो माइनस है, तो इधर आ गया तो क्या हो गया, ये माइनस में है, ये इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस में ना होगा। तो u² + 2as बराबर v²। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल दिया। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक जगह लिख देता हूँ, और ये कब वैलिड होगा, कब इसको हम यूज करेंगे, इन बातों को ध्यान रखना है जब हमारा
एक्सेलरेशन क्या होगा, एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक एस हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दो इक्वेशन लिख दिया। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों हमारा रिलेशन कब हम इसका यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो जब हम इसको तीनों का इक्वेशन निकाले थे तो एक इक्वेशन आया था dv/dt, तो ये इक्वेशन का इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। अब इसके साथ एक दूसरा चीज निकाला था, v बराबर क्या निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। और क्या है ना, तीसरा इक्वेशन जब यूज किया था a बराबर, तो वहाँ पर dv/dt लिया था इंटू ds/dt किया था, ds/ds किया था। तो उसमें क्या बना था, ये dv/ds ले लेता हूँ और ds/dt कर देता हूँ, तो ये v हो गया। a बराबर क्या हुआ था, dv/ds, यहाँ पर v, तो हम dv/ds बराबर क्या हो गया, a/v ना, तो ये v बराबर क्या लिखेंगे, ये v रख देता हूँ तो इधर हो जाएगा, ये इधर गया तो रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a/v बराबर dv/ds। ये सारे इक्वेशन को भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन जब यूज होगा जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये सारे इक्वेशन को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। ये कितने इक्वेशन है, ये वाला नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। एक और भी होता है, ds/dt को भी बोलते हैं, दोनों तरफ एक बार डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, ds/dt, तो ये हो जाएगा dv/dt, तो हमारा होगा d2s, मैथ के भाषा में इसको dt², इसको मैथ के भाषा में क्या कहते हैं, d2s/dt² बराबर a हो गया। इस इक्वेशन को भी समय के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो आप समझ गए होंगे। इसका यूज करके हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक यू।